तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में। इसमें आज हम करने वाले हैं सामाजिक संवेदनशीलता। पहले तो समझिए कि सामाजिक संवेदनशीलता होती क्या है ना। इसके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कि सामाजिक संवेदनशीलता होती क्या है, यानी सामाजिक संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है। सामाजिक संवेदनशीलता वो होती है जो दूसरों की भावनाओं, उनकी परिस्थितियों, समस्याओं और सामाजिक विविधताओं को समझना, उनके प्रति सहानुभूति व सम्मान रखना, ये होती है सामाजिक संवेदनशीलता का अर्थ। यानी जो दूसरों की भावनाएं होती है, जो दूसरों की परिस्थितियां होती है, उनकी जो समस्याएं क्या है, उनकी सामाजिक विविधताओं को समझना क्या होता है, वो सारी बातें हैं वो उनके प्रति क्या होनी चाहिए, सहानुभूति, और उनके क्या प्रति रहना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। ये क्या हो जाती है आपकी सामाजिक संवेदनशीलता यहाँ पर हो जाती है। चलिए, एक शिक्षक के संदर्भ में अगर बात करें कि एक शिक्षक के संदर्भ में सामाजिक संवेदनशीलता क्या महत्वपूर्ण है, क्या होती है, तो एक अच्छा शिक्षक छात्रों की आर्थिक, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक और भावात्मक जो स्थितियां होती है उनको समझकर क्या करता है, उनके साथ व्यवहार करता है। यानी एक शिक्षक होगा, अगर उसके अंदर की सामाजिक संवेदनशीलता है तो वो क्या करेगा, छात्रों की जो आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है, उनकी मानसिक और जो भावनात्मक स्थितियां क्या है, उनको समझकर क्या करेगा, छात्रों के प्रति क्या करेगा, उनको समझकर ही छात्रों के प्रति क्या करेगा, वो व्यवहार करेगा। ठीक है। चलिए, अगर बात करें कि शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता का क्या महत्व होता है, एक शिक्षण होता है, उस शिक्षण में अगर सामाजिक संवेदनशीलता का महत्व क्या होता है, तो इससे क्या होगा, कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनता है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, भेदभाव है वो कम होगा, है ना, भेदभाव की कमी होगी, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, और शिक्षक विद्यार्थी के जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। एक शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं उनके जो दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसे हो जाएंगे, मजबूत होते हैं। एक तो क्या होगा, पहली बात कि कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनेगा, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास आएगा, भेदभाव की उनके क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, समावेशी शिक्षा है उसको क्या बढ़ावा मिलेगा, और विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो संबंध होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर मजबूत होते हैं। तो सामाजिक संवेदनशीलता का शिक्षण में क्या होता है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण उनका है वो योगदान होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है कि सामाजिक संवेदनशील शिक्षक की क्या विशेषताएं होगी। अब तक तो हमने यह जाना कि सामाजिक संवेदनशीलता होती क्या है, सामाजिक संवेदनशील शिक्षक छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार करेगा, फिर इसके बाद में जाना कि सामाजिक संवेदनशील शिक्षक की क्या शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता मतलब कितनी महत्वपूर्ण है। अब यह कि सामाजिक संवेदनशील जो शिक्षक होगा उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होगी, तो वो सभी छात्रों के साथ क्या करेगा, सम्मान व्यवहार करेगा, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव है वो नहीं करेगा, गरीब होंगे और कमजोर छात्र होंगे उनको अतिरिक्त अतिरिक्त है वो सहयोग देगा, छात्रों की भावनाओं को समझेगा, और समस्या आने पर दंड नहीं देगा बल्कि क्या करेगा, समाधान देगा, क्या करेगा, समाधान है वो देगा। यानी सामाजिक संवेदनशील शिक्षक होगा उसकी क्या विशेषताएं होगी, सभी छात्रों के साथ वो सम्मान व्यवहार करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जाति हो गई, धर्म हो गया, लिंग और भाषा के आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा, गरीब और कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहयोग करेगा, छात्रों की भावनाओं को समझेगा, समय आने पर क्या समस्या कोई भी आती है, समय या समस्या आने पर वह दंड नहीं देगा बल्कि क्या करेगा, उनकी क्या करेगा, समस्या का जो समाधान है वो उनको है वो देगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें हैं वो क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर अगला पॉइंट हमारा है कि सामाजिक संवेदनशीलता के मुख्य घटक कौन से हैं, है ना, मुख्य घटक कौन से हैं। एक तो पहला मुख्य घटक है वो आपका है सहानुभूति। सहानुभूति क्या है कि दूसरे की जो स्थिति होती है उसको क्या करना, महसूस करना, दूसरे की स्थिति को क्या करना, महसूस करना, है ना। जैसे कैसे महसूस करोगे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि कोई छात्र बार बार देर से आता है तो शिक्षक पहले कारण पूछे, है ना, हो सकता है वह दूर से आता हो, है ना, तो ये होगा सहानुभूति। ठीक है, दूसरों का क्या होना चाहिए, दूसरों की स्थिति का क्या करना चाहिए, दूसरों की जो स्थिति होती है उसको क्या करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। मतलब यदि कोई छात्र देर से आता है तो पहले उसको कारण पूछना चाहिए, यदि वो लगता, यानी हो भी सकता है कि छात्र है वो दूर से आ रहा हो इसलिए उसको देरी हो गई, ये होगी आपकी क्या हो जाएगी, सहानुभूति। ठीक है। चलिए फिर दूसरा पॉइंट है जिसमें आती है समानता, है ना, सबको बराबर अवसर देना। जैसे उदाहरण के तौर पर कक्षा में प्रश्न पूछते समय केवल होशियार जो यानी जो इंटेलिजेंट छात्र है उसको ही नहीं बल्कि सभी छात्रों को क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ये होती है आपकी समानता। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है वो है आपका समावेशन, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ लेकर चलना। उदाहरण के तौर पर दृष्टिबाधित छात्र के लिए अलग से क्या करना, सहायता सामग्री देना, ये होगी आपकी समानता, है ना। सहानुभूति, समानता और समावेशन, ये उसके अंदर क्या है, शामिल है, घटक है। उसके बाद में एक होता है चौथा घटक है वो आपका है
वो कौन सा घटक है? वो है सांस्कृतिक सम्मान, कल्चरल रेस्पेक्ट, जैसे भाषा हो गई, परंपरा हो गई, रीति रिवाज हो गई, उनको सम्मान रखना। उदाहरण के तौर पर किसी छात्र के पहनावे या भाषा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बात आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी सारी पॉइंट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर अगला पॉइंट है कक्षा में सामाजिक संवेदनशीलता के व्यवहारिक कक्षा में सामाजिक संवेदनशीलता व्यवहारिक, जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं व्यवहारिक उदाहरण कौन कौन से होंगे? पहले कक्षा में अगर सामाजिक संवेदनशीलता है ना, तो जो शिक्षक है उसकी कौन मतलब कैसी स्थिति होगी और वो संवेदनशील शिक्षक है वो क्या करेगा? कक्षा में अगर सामाजिक संवेदनशीलता का व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, स्थिति क्या हो रही है और सामाजिक अगर संवेदनशील शिक्षक है तो वो क्या करेगा, है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए उनके पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। अगर स्थिति आ जाएगी छात्र गरीब है तो संवेदनशील शिक्षक है वो क्या करेगा? किताब या सामग्री की व्यवस्था में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, पहली बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी ओर चलते हैं। अगर कोई छात्र उदास है, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो जो संवेदनशील शिक्षक है वो क्या करेगा? निजी रूप से बात कर कारण जानने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। अगर अगर स्थिति आ गई कि छात्र कमजोर है तो क्या करेगा? तो अतिरिक्त समय और मार्गदर्शन देगा। अगर स्थिति आ गई छात्र गलती करता है तो क्या करेगा? सबके सामने अपमान नहीं करेगा। ये होते हैं कक्षा की स्थिति के सामाजिक संवेदनशीलता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर बताए हैं कि अगर कोई स्थिति ऐसी आ जाएगी छात्र गरीब है तो संवेदनशील शिक्षक होगा वो किताब सामग्री की व्यवस्था में मदद करेगा। छात्र उदास है तो निजी रूप से बात करो, उसके कारण जानने का प्रयास करेगा। अगर छात्र कमजोर है तो उनको अतिरिक्त समय देगा और मार्गदर्शन है वो देगा। और छात्र गलती करता है तो सबके सामने अपमान नहीं करेगा। ये होती है कक्षा का वातावरण में सामाजिक संवेदनशीलता के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन आपका ये जो मैंने एक बनाया कि सामाजिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? अनुशासन से है, सहानुभूति से है, परीक्षा से या फिर दंड से है? तो ये किससे हो जाएगा? इसका संबंध है वो आपका सहानुभूति से हो जाएगा। किसके हो जाएगा? सहानुभूति से होगा। आंसर मैंने यहाँ पर टिक करके पीडीएफ में डाल दिया है ताकि आप रीडिंग मारो तब इसको भी आप एक बार देख लेना। तो सामाजिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? याद रखना, सहानुभूति से इसका संबंध है वो हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो मैंने यहाँ पर बनाया था, यदि कोई छात्र आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अनदेखा करना चाहिए, दंड देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, कक्षा से निकाल देना चाहिए? तो संवेदनशील जो शिक्षक होगा जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? सहयोग करेगा। यहाँ पर भी आंसर मैंने डाल रखा है, क्या करना चाहिए? सहयोग देना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ बातें हैं जो सामाजिक संवेदनशीलता बनाम कठोर अनुशासन। मान लीजिए अगर सामाजिक संवेदनशीलता है और उसमें और कठोर अनुशासन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में क्या फर्क होता है? तो देखिए, सामाजिक संवेदनशीलता ये समझने पर आधारित होती है और कठोर अनुशासन होता है इस पर क्या होगा? डर पर आधारित होगा। सामाजिक संवेदनशीलता जिसमें सहानुभूति होती है और कठोर अनुशासन होगा उसमें क्या होगा? दंड होगा। सामाजिक संवेदनशीलता होगी जो सकारात्मक वातावरण होगा और कठोर अनुशासन होगा तो इसमें क्या होगा? तनावपूर्ण वातावरण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको याद रखने हैं। सामाजिक संवेदनशीलता बनाम सहानुभूति प्लस समानता प्लस समावेशन, ये होती है कुल मिलाकर के आपके 3 पॉइंट्सों में आपकी सामाजिक संवेदनशीलता है वो क्लियर हो जाती है। शिक्षक का व्यवहार लोकतांत्रिक होना चाहिए, भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। ये होती है आपकी सामाजिक संवेदनशीलता। चलिए अगर यहाँ पर कुछ है वो फिर भी आपको एक बार रिपीट होना चाहिए कि सामाजिक संवेदनशीलता वह गुण है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक स्थिति होती है उनको समझकर समानता व सहानुभूति के साथ व्यवहार करता है। यह समावेशी एवं सकारात्मक कक्षा के वातावरण का क्या करती है? निर्माण करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने उदाहरण के साथ वो समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय राजस्थान। और अगला कौन सा टॉपिक करवाना है वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।